सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई जस्ट होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली ऑल राइट। सो बहुत दिनों बाद एक नई वीडियो जिसमें विदाउट पेड प्रमोशन है। सबसे पहले तो तुम लोग मुझे ये बताना कि तुम लोग जैसे ही वीडियो खोलते हो तो उसमें लिख जाता है ऊपर इंक्लूड्स पेड प्रमोशन, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है? क्या तुम डिस्क्रिप्शन खोल के देखते हो या तुम लोग वेट करते हैं? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि बस हाँ वीडियो चल रही है, आगे जब पेड प्रमोशन होगा तब देखते हैं। मतलब मुझे अगले अगर तुम लोगों को ठीक लगे तो मुझे बताना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन रहता है जैसे तुम देखते हो पेड प्रमोशन। और आज हम लोग, ये हमारा फर्स्ट वीक है जिसमें मैं ऐसा बताने वाला हूँ। मतलब फर्स्ट वीक है मेरी पढ़ाई का नहीं, फर्स्ट वीक है मेरा डिस्कशन का कि मैंने थ्रू आउट द वीक क्या किया। ये सब मैंने कहाँ से देखा, एक जेई का चैनल था यार, एक बंदा था जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, अकुल नाम था उसका। तो उसने अपना चैनल बनाया था अकुल जनरल नाम से। तो वहीं से मैंने अनय जनरल चुराया नहीं भाई, अब तो कोई भी कर सकता है ना अनय और जनरल, मतलब जर्नल जनरल नहीं, तो चुराया नहीं है तो कोई भी कर सकता है। तो भाई वो क्या है, ऐसे बीच बीच में हर 15 दिन में जब भी उसको ठीक लगता था, जब उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कंप्लीट हो जाता था तो वो आके बताता था। और फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में बताता था कि आज मैंने यहाँ मैथ्स का सेट्स तक कर लिया है, जे मीन्स के इतने क्वेश्चन के लिए इतने बचे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में क्या चल रहा है कम्युनिटी में और इस टाइप की थोड़ा सा, मतलब जिसको आजकल यापिंग बोला जाता है, तो थोड़ा सा वो यापिंग टाइप से करता था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मतलब इसमें क्या है ना कि बैठ के वीडियोज़ बनाता है, कोई ज़्यादा मेहनत की बात है नहीं। एक ये भी रहता है, एक मन में एक्सटर्नल प्रेशर भी रहता है कि यार हमें एट द एंड ऑफ द वीक हमें बताना है। तो ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा गोरा लग रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने ये ट्रिम कर लिया है जो भी यहाँ पे होती है अजीब सी। तो वो प्लानर में क्या आप लोग डेली लिख सकते हो कि आपने क्या किया, कितना किया। तो मैंने वही कंप्यूटर पर अपना खोल रखा है जिससे मैं तुम लोगों को बता पाऊँ, क्योंकि मैं ऐसे बताने लगता हूँ ना कि मैंने क्या किया तो मुझे याद ही नहीं आता भाई कुछ कुछ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई कोई दिन नहीं भी पढ़ा होता है तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे खोल लिया। सबसे पहले जो वेडनेसडे से शुरू करते हैं, मैंने ऐसा सोचा है कि वेडनेसडे टू वेडनेसडे अपडेट दिया करूँ या थर्सडे टू थर्सडे दे दूँ। चलो वेडनेसडे टू वेडनेसडे दे देता हूँ, थर्सडे को वीडियो अपलोड हो जाया करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले वेडनेसडे को मैंने वो पिछले वाले वीडियो में एक ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ का वो दिखाया था। तो वेडनेसडे को मैंने उसी के 180 क्वेश्चन किए थे और 33 क्वेश्चन मैंने वर्क पावर एनर्जी के किए थे, नॉर्मल वाली जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है। और ये मुझे भूल भी गया है वैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है कि नहीं, लास्ट अभी जो इस हफ्ते वाला वो तो याद भी रहता है, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज। बाकी 33 क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी के मॉड्यूल से किया था और सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला चैप्टर रीड किया था। फिर उसके बाद थर्सडे को क्या किया था, किसी चैप्टर की DPP 2 की थी जिसमें 43 क्वेश्चंस थे, शायद रिडॉक्स में ही होगा ये। 40 क्वेश्शन NLM के किए थे। अब ये 40 क्वेश्चन कौन से होंगे, लर्निंग प्लस वाले, क्योंकि NLM में पिछले हफ्ते ही ख़त्म कर चुका था। तो 40 क्वेश्चन लेवल 2 एक्सरसाइज ऑफ PW मॉड्यूल। फिर 2 PDF, अरे यार हाँ मैंने क्या है, मुझे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मेरे पास नोट्स नहीं थे, मैं उसको बस ऐसे ही पढ़ लेता था। फिर मैंने सोचा कि इस हफ्ते मैं नोट्स बनाऊँगा, बट फिर मैंने बनाए भी 3-4 दिन, मैंने 2-2 PDF करके नोट्स बनाए। फिर मेरे पास एक दिशा वाली बुक आई, मतलब मैंने खरीदी, आई मतलब ऐसे आई नहीं, दिशा वाली बुक आई, उसमें इतने अच्छे नोट्स थे तो मुझे लगा यार मैंने क्यों ही बनाया, फिर इसलिए मैं फ्रॉग और कॉकरोच के अब नहीं बनाने वाला। और 46 क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन के किए थर्सडे को, DPP 1 के। और फिर उसके बाद फ्राइडे को क्या किया, फ्राइडे को 40 NLM के क्वेश्चन फिर से किए। ये लगता है लेवल 1 के ही चल रहे हैं अभी, क्योंकि 80 क्वेश्चन थे लेवल 1 में NLM में। तो लेवल 1 के 40 और 40 आज 80 हो गए, फर्स्ट लेवल पूरा हो गया PW के मॉड्यूल का। 32 क्वेश्चन सॉल्यूशन DPP 3 किया। आधा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा चैप्टर, मतलब पूरे चैप्टर में से आधा पढ़ा। आधा मतलब अब सबका आधा अलग अलग हो सकता है, मेरा आधा कहाँ तक था, शायद जहाँ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग शुरू है वहाँ तक आधा है मेरा, या मैं भूल भी गया थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए मुझे माफ़ करना। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 3 PDF के मैंने नोट्स बनाए। फिर उसके बाद अब एक्चुअली क्या है ना, इन सारे दिनों में मतलब रोज़ क्या होता है, मैं जो भी क्वेश्चंस वगैरह करता हूँ उसका 1-1.5 घंटे का डिस्कशन भी करता हूँ। मतलब जो सारथी वाला प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पे 1-1.5 घंटा मुझे अपने डाउट्स में लग ही जाता है, डिस्कस करते हैं। या कभी कोई प्लान सेशन होता है वो लोग ले लेते हैं जिस पर वो लोग क्वेश्चंस कराते हैं। तो हम लोग जैसे लाइव क्लास होती है ना, जूम मीटिंग वाली, जैसे 9th क्लास में कोरोना वाले टाइम पे करते थे वैसे ही, तो उसमें भी मेरा 1-1.5 घंटा लग जाता है। और कभी कभी तो क्या 1-1.5 घंटा मुझे अपने डाउट्स में भी, मतलब मोस्ट ऑफ द डेज लगता है 1-1.5 घंटा तो लगता है, क्योंकि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों के क्वेश्चंस करता हूँ तो फिर उनसे पूछना ही पड़ता है, क्योंकि मतलब जिससे जो डाउट होता है वो कोई बहुत आसान तो है नहीं कि फार्मूला लगाया और आ गया, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा डिस्कशन में, 1-2 बार कई क्वेश्चन काफ़ी टाइम भी ले लेते हैं। सैटरडे पे चलते हैं। सबसे पहले हाफ, जो कल आधा मॉलिकुलर बेसिस बचा हुआ था वो किया, और उसके बाद 80 क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम के किए। आयनिक इक्विलिब्रियम पे भी आ गया हूँ मैं। मतलब मैं क्या धीरे धीरे, अब मेरे को लेक्चर्स वगैरह तो लेना नहीं है, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जैसे टीचर्स करा रहे हैं तो टीचर्स अभी आयनिक पे पहुँचे नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक अपना राउंड टीचर से पहले जाके घूम के आ जाऊँ और फिर मैं वापस 0 से स्टार्ट करूँ और टीचर्स की PDF देखते देखते वापस आगे बढ़ूँ किसी स्टैंडर्ड बुक के साथ।
तो सैटरडे को आधा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस किया, आयनिक और केमिकल रिएक्शन के आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम को रिवाइज़ किया, फिर उसके बाद 80 क्वेश्चन लगाए आयनिक इक्विलिब्रियम के। एक्चुअली क्या होता है, मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा आसान लगता है, तो इसलिए मैं उसके मैंने पहले क्वेश्चन नहीं लगाए, पहले मैंने दोनों को रिवाइज़ किया, क्योंकि केमिकल में है ही क्या यार, वो बस ये है कि उल्टा कर दो और ली चाट लिया प्रिंसिपल लगा दो, और बस यही है, और तो कुछ है नहीं केमिकल में। तो फिर मैंने केमिकल आयनिक दोनों के रिवाइज़ करके आयनिक के क्वेश्चन शुरू किए थे, क्योंकि आयनिक मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आता तो नहीं है, आयनिक के क्वेश्चन तो डायरेक्ट होते हैं, बट आयनिक में मुझे थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है। और सैटरडे को ही मैंने 40 लर्निंग प्लस वाले लेवल 2 एक्सरसाइज NLM की। फिर संडे को थोड़ा सा कम किया होगा, संडे को 116 क्वेश्चन किए केमिकल कोऑर्डिनेशन के, और केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ा, फिर ही क्वेश्चन किए होंगे, हाँ ऑब्वियसली, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन पहले याद किया, फिर उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद सॉलिड्स और फ्लूइड्स को रिवाइज़ किया नोट्स से, फिर नोट्स या मॉड्यूल की थ्योरी, मतलब कुछ भी हो सकता है। ग्रेविटेशन के शॉर्ट नोट्स बनाए, मुझे जिस दिन भी मतलब लगता है ना आज यार मेरा पढ़ने का मन नहीं है, उस दिन मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ। मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना इतना बढ़िया काम लगता है, मतलब समय भी ख़राब नहीं होता, ऐसा भी लगता है हाँ यार आज तो हमने 4 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लिए, और शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते अगर कुछ गाने वाने सुनते होते नहीं बना रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाती हैं, काफ़ी सारी, मतलब जैसे मैंने ग्रेविटेशन मुझे रिवाइज़ करना नहीं था, पर वो शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते मेरा अपने आप ग्रेविटेशन रिवाइज़ हो गया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और फिर 47 क्वेश्चन किए आयनिक इक्विलिब्रियम के, पहले दिन 80 किए थे, दूसरे दिन 42 क्वेश्चंस किए। फिर उसके बाद मंडे पे आ जाते हैं, मंडे को थोड़ा सा कम हुआ है क्या, मंडे को 33 क्वेश्चंस किए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के, 40 क्वेश्चन किए केमिकल इक्विलिब्रियम के, आयनिक खत्म हो चुका है, और 16 क्वेश्चन आयनिक के बचे हुए थे, तो 16 क्वेश्चन आयनिक के किए। जूलॉजी का जो 116 क्वेश्चन किए थे ना येस्टरडे, उसका एनालिसिस किया, उसका टेस्ट, मतलब वो टेस्ट टाइप का था, तो उसका एनालिसिस किया, उसके डाउट्स पूछे। और UBD मतलब सॉरी UBD नहीं, क्या बोलता हूँ उसका, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के 10 लेक्चर्स हैं, तो 10 में से 5 लेक्चर्स को नोट्स के थ्रू रिवाइज़ किया, पर अभी मैंने इस काम को होल्ड पे रख दिया। साथ रे ऑप्टिक्स चैप्टर जो एक बहुत प्यारा चैप्टर है, उसकी भी मैंने यहाँ पे शुरुआत कर दी, पहल कर दी। मुझे जिन टीचर से पढ़ना है उनके लेक्चर्स थोड़े कम आते हैं, तो इसलिए अभी उनका 2 ही लेक्चर हुआ, पर वो मैं एक ही मानूंगा, क्योंकि उसमें क्या है, फर्स्ट लेक्चर में तो वो शुरू में बता रहे थे कि कैसे पढ़ाई करनी है आपको बेटा, और सेकंड मतलब उसमें बहुत कम पढ़ाया, मतलब तो उसको मैं आगे बढ़ा के ही देख रहा था, क्योंकि बहुत कम उसमें कंटेंट था, क्योंकि वो मतलब सिखा रहे हैं ना बच्चों को, तो अभी थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। ट्यूसडे को मेरा 2.5 आवर्स, मतलब 3 घंटे में आधे घंटे कम मेरा गया सारथी में वो जो इंटरैक्टिव सेशन और डाउट्स वगैरह में 35 क्वेश्चन सॉलिड्स के किए, और 30 क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम के किए। फिर उसके बाद वेडनेसडे जो कि हमारा लास्ट डे है, जो हम 7 दिन का डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले ओरिएंटेशन की बात बताता हूँ। ओरिएंटेशन में क्या है, जितने भी बच्चे 400 प्लस आए उसके बारे में ही सर ने बताया कि आप लोगों को क्या है, जैसे मैं क्या है, मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो कर लेता हूँ मरमुरा के, बट मेरे से बायो के क्वेश्चन मैं मतलब मन ही नहीं करता बायो के क्वेश्चन करने का। ऐसे लगता है कि बायो कौन करे, पर जब बायो को क्वेश्चन करने लगता हूँ तो लगता है यार एक बार रिवाइज़ कर लूँ, और फिर वो रिवाइज़ कर लेता हूँ कभी जैसे रिवाइज़ कर लिया, पर रिवाइज़ करने के बाद छोड़ दिया कि छोड़ो रिवाइज़ तो कर ही लिया, क्वेश्चन तो 1 लाइनर ही होते हैं, पर ऐसा नहीं है भाई, मुझे बायो के क्वेश्चन करने हैं, मेरी स्पीड बहुत स्लो है, मेरे को बहुत क्वेश्चंस करने हैं, बस मेरे मतलब इतना आलस है मेरे मन में ना, मैं इतना हार जाता हूँ इस मन से कभी बेवकूफ़ मन ने मेरे को पागल बना रखा है, तो ये मुझे बस क्वेश्चंस करने से रोकता है बायो को। इसलिए मैंने क्या है, सर ने एक चीज़ बताई कि आप एक काम करो कि आप पूरी बुक के 5 क्वेश्चन करो, 5 क्वेश्चन करो पूरी बुक से, नहीं 5 क्वेश्चन करो हर चैप्टर के। जैसे लिविंग वर्ल्ड उठाया, फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए, पहला करते ही 6वें पे नहीं जाना, आगे बढ़ जाओ, बायोलॉजिकल करो, आगे बढ़ जाओ, करो 5, आगे बढ़ जाओ, ऐसे करके पूरी बुक करो, तो इससे आपके 160 क्वेश्चन डेली के हो जाएंगे। तो यही चीज़ मैंने 1 तारीख को देखी, जो कि मैंने वेडनेसडे को अप्लाई करने की सोची। तो वेडनेसडे को वेडनेसडे को सबसे पहले तो केमिस्ट्री का डाउट सेशन लिया था, केमिस्ट्री या फिजिक्स का, वो उसमें एक साथ डाउट सेशन लिखा हुआ है, और मैं मतलब मेरे पास समय नहीं था थोड़ा सा, तो जैसे कितने 33 या 32 चैप्टर्स के करने थे, पर मैं 32 की जगह 22 ही कर पाया बायोलॉजी के चैप्टर, वो 5 वाला है, तो 22 5 मतलब 110 क्वेश्चन बायोलॉजी के किए, और साथ में ही लर्निंग प्लस में सॉलिड्स के लर्निंग प्लस के 45 क्वेश्चंस किए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की NCERT भी पढ़ी। अब क्या है ना, लर्निंग प्लस के क्वेश्चन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगता है, इसलिए वो थोड़ा सा ऐसे लेवल 1 के 60 क्वेश्चन और लर्निंग प्लस के 45 क्वेश्चन एक समान है, क्योंकि क्या लर्निंग प्लस के क्वेश्चन में डाउट्स आते हैं, तो वो डाउट्स को रिजॉल्व करने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि उसमें कई बार काफ़ी डिस्कशन और ये सब हो जाता है, तो इसलिए लर्निंग प्लस वाला थोड़ा सा भारी काम हो जाता है दिन का। और इसी के साथ वेडनेसडे हो चुका है, और थर्सडे को मैंने सुबह उठते ही क्या किया है, थर्सडे को हाँ मैंने बताया ना कि मुझे 32 में से मैं 22 ही चैप्टर के 5 क्वेश्चन कर पाया, तो फिर बचे हुए चैप्टर्स के आज मैंने कितने 50 क्वेश्चन कर लिया, आज थर्सडे है जिस दिन रिकॉर्ड हो रहा है। और जो वीक एरिया फिक्सेशन करना था, जो मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन किए, क्योंकि वो एक तरीके से फुल सिलेबस रिवीजन हो रहा है, फुल सिलेबस के 160 क्वेश्चंस, तो वो उसका वीक एरिया फिक्सेशन किया, 2 ही वीक एरिया निकले थे, उनको निकाल के पढ़ लिया। एल्कोहल के भी मैंने आज कुछ क्वेश्चंस किए हैं,
मैं 23। तो 23 क्वेश्चंस मैंने अल्कोहल के कर लिए। अल्कोहल के क्वेश्चन मैं किसी उससे नहीं कर रहा हूँ रिवाइज करके, नहीं, बस मुझे जितना याद है उसको याद बरकरार रखने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। 7 तारीख को जीएसबी का पहला फुल सिलेबस टेस्ट है, उस दिन मैं भी प्रॉब्ली कोई एक फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा, या फिर वो या तो वो 2006 जो कि मेरा बर्थ ईयर है उसका PYQ पेपर होगा, या फिर देखूँगा अगर जीएसपी वाले वो लोग PDF देंगे तो PDF देखूँगा, वो मैंने अभी तक ना सोचा नहीं है। और 60 क्वेश्चन मैंने सुबह से फ्लूइड्स के कर लिए हैं। फ्लूइड चैप्टर है ना, मैकेनिकल सॉलिड्स अभी तक किया था, फ्लूइड्स पे आ गया हूँ। फ्लूइड्स के आज मैंने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, 60। और अल्कोहल के मैंने बता दिया 22-23 क्वेश्चन के हैं। वीक एरिया फिक्सेशन के, अभी आगे चीज़ें दिन में करनी है। और बाकी कुछ ऐसा डिस्कस करने का तो है नहीं। आजकल एक हमने नई खबर सुनी होगी कि रीनीट होने वाला है, तो रीनीट के लिए बधाई हो जिन लोगों का कभी रीनीट है, अच्छे से पेपर देना, शायद ही कोई हो, मेरा उनमें से भी, और 75 लोगों का तो हो रहा है। तो बस बढ़िया भाई, तुम लोग कैसा पढ़ाई कर रहे हो, बस अच्छे से पढ़ो या जैसे भी पढ़ो तुम्हारी इच्छा है। और कुछ मेरे लायक बात हो तो मुझे कमेंट्स में, या मेरी आईडी है मेस्ट GPG, मेस्ट जो कचरा हो जाता है मेस्ट, और JPG। और अगर नहीं समझ में आ रहा हो मुँह से तो मेरा चैनल का जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पे लिखा हुआ है, तो तुम लोग वहाँ जाके मतलब कुछ मेरे लायक बात हो तो मुझे बता सकते हो। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। कुछ इम्प्रूवमेंट की चीज़ों, इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो तो वो भी बता सकते हो, और मेरे क्या प्लान्स हैं ये सब अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये 13 मिनट की वीडियो हो गई है, इसमें 13 मिनट का मैंने रिकॉर्ड किया है, तो कम से कम 12 मिनट का तो कंटेंट हो ही जाएगा। तो ज़्यादा लंबे वीडियो को ना खींचते हुए, किसी वीडियो में जैसे किसी उसमें कम रहेगा ना बताने को, या कम रहेगा बताने को, तो फिर मैं मतलब और भी चीज़ें के बारे में डिस्कस करूँगा। एक चीज़ हाँ ये कर लेता हूँ कि मैं देख लेता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस पूरे उसमें कितने हुए, जिससे उसका अपन एक टारगेट सेट कर सके। एक साथ तो वेडनेसडे टू वेडनेसडे मैंने 1006 क्वेश्चंस किए हैं, 1006, वो मैंने अभी कैलकुलेट किया। ये सारथी में रोज़ लिखता था ना, तो इसी से मैंने अभी जस्ट बैठ के कैलकुलेट किया। तो आज वाली वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय। एक कोई गाना भी सुनाना था मुझे, हाँ मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर, हो कहीं पे है रातें कहीं पे सवेरे, आवारगी ही रही साथ मेरे, संभल जा ठहर जा ये कहती है मेरी नज़र, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुम्हें बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी, कैसे हुआ।